जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र एक बहुत बड़े ग्रह हैं। शुक्र जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दाम्पत्य जीवन के ऊपर इनका अच्छा खासा प्रभाव बना रहता है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ हमारा आमोद प्रमोद, हमारी हंसी खुशी, हमारी ठिठोली, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शुक्र का अधिकार है। 31 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं दिन में 11:33 से 33 से, और ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। मान के चलें करीब करीब 1 महीने के आसपास ये राशि परिवर्तन रहेगा, 29 जून के आसपास तक। अब इसमें हमें हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव ना आए, क्योंकि जब भी कोई ग्रह राशि बदलता शुभ अशुभ उसका प्रभाव जरूर आता। और हम हर बार इस प्रकार के कार्यक्रम आपको बना करके देते हैं कि जिसमें यदि आप कुछ उपाय कर लें तो आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, उसके ऊपर शुभ प्रभाव आएगा ही आएगा। तो आइए पहले हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 28 मई सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वितीया है। कल तिथि क्षयरयी है। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, शुक्र खुशबू के ऊपर भी अधिकार रखते हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी अधिकार रखते हैं। शुक्र फिल्मी लाइन के ऊपर भी अधिकार रखते हैं। शुक्र बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। 9 ग्रह, जिसमें 2 छाया ग्रह, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट कह लें आप। तो यदि एक पक्ष भी जीवन का कमज़ोर हो तो जीवन नीरस बन जाता। अब जैसे मोटी सी बात, हमने कहा कि शुक्र दाम्पत्य जीवन के स्वामी भी हैं। शुक्र आमोद प्रमोद, हंसी खुशी, व्यंग, ठिठोली, आमोद प्रमोद, बहुत सारी चीज़ों के भी स्वामी हैं। तो जीवन से यदि आमोद प्रमोद चला जाए, जीवन नीरस बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में अग्नि लग जाए, दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ अनबैलेंस रहे, तो भी दाम्पत्य जीवन की मधुरता चली जाएगी। इसलिए बेटे, हमें शुक्र से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको हम एक नज़र ये बता दें कि जब शुक्र 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे 11:33 पर, उस समय अन्य ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो भी एक नज़र आप देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। अब मेष राशि में ही शुक्र का प्रवेश है। लगन में शुक्र, द्वितीय में बुध सूर्य, तृतीय में बृहस्पति, चतुर्थ में चंद्र मंगल हालांकि कमज़ोर हैं, नीच के हैं, पंचम में केतु, एकादश में राहु, और द्वादश भाव में शनि जो हैं मीन राशि के हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया 28 तारीख है, तो अभी तो शुक्र जो हैं मीन में चल रहे हैं। मीन राशि में सदैव शुक्र उच्च फल देते हैं, यानी कि उच्च राशि के हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। अब मंगल और शुक्र का आपस में किस प्रकार का मिलन है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग तो हम नहीं कह सकते मंगल और शुक्र की, लेकिन सभी की राशि एक सी नहीं है, सभी का लगन एक सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव इसका आप सबके ऊपर आने वाला है। सबके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव आए, सबको एक सुखद रिजल्ट मिले 29 जून के आसपास तक, जो ये शुक्र मेष राशि में रहने वाले हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, आइए आप लोग आप सबसे पहले इसके उपाय नोट करो। अब देखो, राशि का मेथड बिल्कुल अलग हो जाता है, लग्न का मेथड भी अलग हो जाता है। लग्न कुल 12 हैं, राशि कुल 12 है। एक एक व्यक्ति के हिस्से में अगर हम अनुपात निकालें, भारत की ही हम बात करें, तो एक राशि से संबंधित, एक लग्न से संबंधित करोड़ों लोग हो जाते हैं। सभी के साथ, करोड़ों लोगों के साथ एक सी घटना घटना तो संभव सा नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब कोई ग्रह राशि बदलता है, परिवर्तित होता है, तो जीवन में कहीं ना कहीं चाहे शुभ प्रभाव आए या अशुभ आए या सामान्य आए, कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर आता है। तो आप सबके जीवन में शुभ प्रभाव आए, आप सबका जीवन दाम्पत्य जीवन मधुर रहे। जो बैचलर हैं उनको दाम्पत्य जीवन की सुंदरतम प्राप्ति हो, आपके जीवन में आमोद प्रमोद बना रहे, आपका मन प्रसन्न बना रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, उपाय नोट कर लें। शुक्रवार के दिन कांच के गिलास में एक हरी इलायची डाल दें। कांच जो होता है, गिलास जो होता है, इसके ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य होता है।
और हरी इलायची में खुशबू है, खुशबू के ऊपर भी अधिकार शुक्र का होता है। हरी इलायची वाला जल आप शुक्रवार में पिएं, 1-2 बार जरूर हरी इलायची वाला जल पिएं, और जब जल पिएं तो मनी मन ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः ऐसा आप बोलें। शुक्रवार के दिन आपको केवल 2 शुक्रवार ही उपाय करना है, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। पहले शुक्रवार भी कर लीजिए, दूसरे शुक्रवार भी कर लीजिए। जो लोग ऑफिस में रहते हैं, एक हरी इलायची ले जाइए, ऑफिस में पानी वानी सब पीते ही हैं, तो एक हरी इलायची उसमें डाल लीजिए आप। दूसरी बात, बाद में उस हरी इलायची का क्या करें, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, या किसी गमला आदि में भी डाल सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन भोजन के उपरांत सफ़ेद मिठाई का प्रयोग करें, जैसे बंगाली रसगुल्ला होता है या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो सफ़ेद रंग है इसके ऊपर भी शुक्र का अधिकार है। शुक्र का रंग सफ़ेद क्रिमिश टाइप का आप कह लें, बहुत अच्छा रहेगा। जो घड़ी पहनने के शौकीन हैं तो गोल्डन, जिसमें चैन लगी होती है, गोल्डन चैन वाली घड़ी शुक्रवार के दिन 2 या 3 शुक्रवार आप ज़रूर पहनें। और गोल्डन किनारी वाले रेशमी वस्त्र महिलाएं पुरुष जो भी हों, आप उसे भी पहनने का प्रयास कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। इसी के साथ साथ शुक्रवार का बीजात्मक मंत्र शुक्रवार की होरा में, अर्थात जब सूर्य उदय होते हैं उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर सुबह सूर्य 6 बजे उदय होते हैं, तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही हमें ये शुक्र का मंत्र पढ़ लेना है। सुगंधित धूप दीप जलावें, दीप जला लीजिए, सुगंधित धूप बत्ती कोई ना कोई जला लीजिए, क्योंकि सुगंध में शुक्र होते हैं। जलाने के साथ साथ आप अपना जो भी पूजन आपका दैनिक पूजन है, अगर आपका छोटा पूजन करते हैं, कम समय का करते हैं, तो पहले अपना पूजन कर लीजिए, फिर शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ लीजिए। पूजन आप बड़ा करते हैं, 2-2.5 घंटे का करते हैं, तो स्टार्टिंग अपनी जैसे करते थे वैसे कर लीजिए। उसके बाद ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस बीजात्मक मंत्र को आप नोट कर लें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला नहीं आती है तो औसतन 10 से 10 मिनट के आसपास इस मंत्र को आप जपें, और दिन में भी किसी भी समय इस मंत्र को ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः बीजात्मक मंत्र को आप जप के रूप में दिन में 1-2 बार या 5 मिनट 6 मिनट जितना भी आपका मन करे इसे आप जप सकते हैं। केवल 2 या 3 शुक्रवार आप ऐसा करें। शुक्रवार का प्रभाव, शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा आएगा। और यदि जेब में, पॉकेट में कोई चांदी रख सकें तो भी शुभ है। शुक्रवार के दिन सोना पहनना, शुक्रवार के दिन चांदी पहनना, ये भी शुभ है। जैसे महिलाएं हैं, नूपुर धारण कर सकती हैं, पायजेब पहन सकती हैं, मतलब कुछ ना कुछ चांदी जरूर हम पहनने का प्रयास करें। पुरुष चांदी का सिक्का रख सकते हैं, चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, चांदी की कोई ऑर्डिनरी सिंपल सी अंगूठी पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन किस उंगली में पहनी जाए ये भी एक बात है, मिडल फिंगर में, मध्यमा उंगली में, और पाजेब वगैरह तो पैरों में पहनी जाती है, सबको मालूम है। अब इसी के साथ साथ एक उपाय आपको हम शुक्र का और बता रहे हैं। चावल उबाल लिया जाए, उबला हुआ चावल, यदि आपके घर में केवड़ा हो या कोई भी इलायची वगैरह घर में होती है, थोड़ा सा इलायची उसके ऊपर छिड़क करके चावल में थोड़ा सा हल्का सा मीठा मिला करके आप थोड़ा बहुत गौशाला में जा कर के या गौ माता को खिलावें, और थोड़ा सा मीठा चावल आप पक्षियों को डालें। कितना उबालना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इनमें से जो भी उपाय आपको सहज लगे आप कर सकते हो तो ज़रूर करना। और एक आसान उपाय जो अक्सर आप करते ही करते हो, क्या, करीब करीब सेंट सभी लगाते हैं, बहुत लोग सेंट लगाते हैं, सेंट नहीं लगाते तो कोई ना कोई पाउडर यूज़ करते हैं, कोई ऐसी खुशबू वाली क्रीम यूज़ करते हैं। जितने भी ये सौंदर्य प्रसाधन, जितने भी सौंदर्यकरण के जितने भी बाज़ार से सामग्री आती है, चाहे कोई क्रीम हो या कोई आपका ऐसा पाउडर हो या ऐसा कोई खुशबूदार आपका ऑयल हो सिर में लगाने का, ये सब के सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। जो इन लोगों का बिजनेस करते हैं, इन सब चीज़ों का बिजनेस करते हैं, या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, या कपड़े से संबंधित कोई कार्य करते हैं, गारमेंट से संबंधित जो भी कोई कार्य करते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, सबके ऊपर आधिपत्य शुक्र का होता है। तो शुक्रवार के दिन थोड़ी बहुत आप खुशबू भी ज़रूर लगाएं, सेंट लगाएं, या कोई ऐसा जो भी आप कोई क्रीम या पाउडर कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं वो भी आप प्रयोग में शुक्रवार के दिन ला सकते हैं। कई बार कुछ लोग वीकली लगाते हैं, कुछ लोग कभी कभी किसी मौके पर, तो आप शुक्रवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया खुशबू में शुक्र
बसते हैं। और आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहे, आपका जीवन मधुर रहे, इसलिए गौ माता को मीठा चावल ज़रूर देना, पक्षियों को मीठा चावल देना, और इसी के साथ साथ बीजात्मक मंत्र को जपते रहना। स्फटिक की माला आपके घर में हो या सफ़ेद चंदन की माला आपके घर में हो तो शुक्रवार के पूरे दिन उसे आप पहनने का प्रयास करना। तो साधकों, वैसे तो मैंने 6-7 उपाय बताए हैं, इनमें से आपको जो भी सहज लगे, जैसे इलायची डाल करके जल पीना, चांदी धारण करना, सोना धारण करना, गोल्डन रंग की कोई घड़ी वॉच पहनना, और या ऐसे किनारीदार रेशमी वस्त्र पहनना, गाय को मीठा चावल, पक्षियों को मीठा चावल देना, शुक्र का बीजात्मक मंत्र जपना, जो भी आपको सहज आसान लगे आप करने का प्रयास करना। 29 जून तक शुक्र जो हैं मेष राशि मंगल की राशि में रहेंगे, इसका शुभ प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। चलिएगा आप सब लोग, अब हम भगवती की साधना करते हैं। सबका समय शुभ हो, सबका जीवन शुभ हो। 2 मिनट के लिए जगत जननी की साधना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, हमने आपको पहले भी बताया था, ग्रह चाल के अनुसार आने वाले जो समय है, आने वाला जो दिन है, वो बहुत अच्छे नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, अपना मन भगवान में लगा करके रखें, भजन में लगा करके रखें, दान पुण्य करते रहें, नेक नियति पर चलते रहें, लेदर का प्रयोग ना करें और जीवों पर भरसक दया करने का प्रयास करें। तब आपको कोई ज़िंदगी में हराने वाला नहीं है। आगामी समय में एक विशेष पूजन, विशेष पूजाएं आप सबके संग मिलकर के होने वाली हैं। उन सब के लिए आप लोग तैयार रहें। और ये पूजन दिल्ली NCR में ही आगे कुछ पूजन विशेष आप सबकी शुभता के लिए, ग्रहों की शुभता के लिए, आपके जीवन की बलिष्ठता के लिए हम लोग करवाने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी तो इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहियो नहीं व्यापा। मैंने 100 रुद्राक्ष की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।